नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम जो रीड लैंग्वेज सेकंड में जिन्हों के पास इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए अपन मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और वुड को मोस्टली देखेंगे। ये वीडियो जो है आपके रीड के लिए, सी टैट के लिए, यूपी टैट के लिए, एच टैट के लिए और एम पी टैट के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे तो आपको पूरी जो मॉडल वर्ब्स के जो हम ये देख रहे हैं वो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज अपन अपना सेशन चालू करते हैं। तो हमारी जो पहली स्लाइड है उसके बारे में अपन देखते हैं कि जो यूज़ होता है मॉडल्स का वो किस फंक्शन के रूप में होता है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस फंक्शंस सच एज, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मॉडल्स के। पहला होता है परमिशन यानी कि अनुमति के लिए, दूसरा है एबिलिटी यानी योग्यता के लिए, तीसरा है ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व के लिए, चौथा है मनाही यानी कि प्रोहिबिशन इसके लिए, पांचवा है सलाह यानी कि एडवाइस के लिए, छठा है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए, और सातवां जो है वो प्रोबेबिलिटी जो होता है उसके लिए, यानी कि इसका मतलब भी संभावना के लिए ही होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल हम देखेंगे। इसके 3 रूल हैं, वो रूल हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग अकेले कभी नहीं होता। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसका प्रयोग जो है अकेले कभी नहीं होता। इसमें मुख्य क्रिया या तो उपस्थित रहती है या उसी में सन्निहित होती है। सन्निहित का मतलब है कि उसी के अंदर बनी हुई या वही जो होती है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से देखेंगे कि हमारा पहला एग्जाम्पल कह रहा है आई कैन ड्राइव ए बुलकॉट कार्ट। ठीक है, ब्लॉक कार्ट जो है वो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। कैन, जो यहाँ पे कैन आ रहा है इसमें हम देखते हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वी शुड लर्न स्विमिंग यानी कि वी शुड, जो इसमें शुड आ रहा है वो हमारा किसका रूप में काम कर रहा है, शुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में काम कर रहा है। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, दूसरा रूल हमारा कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी का रूप प्रेजेंट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान रहता है। यानी कि जब हम मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो, उसमें जो मॉडल ऑक्सिलरी होगा वो समान रूप से काम करेगा। जैसे आई कैन राइट, तो उसमें आई जब सब्जेक्ट आ रहा है तो अपन कैन जो है यूज करेंगे। यू कैन राइट, यू में भी सेम है, और ही कैन राइट, यानी कि हम इसमें क्या देख रहे हैं, आई, यू, और तीसरा जो है ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के साथ जो है कैन का यूज समान रूप से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होने की वजह से इसका जो समान यूज हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आई मे लर्न, है ना, यू मे लर्न एंड ही मे लर्न, वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन जो है उसके रूप में समान रूप से हो रहा है। ठीक है, तो अपन इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला रूल हमारा कह रहा है, अगला रूल है कि मॉडल ऑक्सिलरी का इंडेफिनेटिव या पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे टू शैल या टू विल या टू कैन और टू मे, ये जो टू है यहाँ पे लगाना ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम कुछ भी कह सकते हैं, टू लगा लो, अपॉन लगा लो, या विद लगा लो, ठीक है, फोर लगा लो, ये जो सभी चीज़ें हैं ये इसके साथ नहीं आती हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप तीनों रूल जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपन जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स के बाद अपन चलेंगे अपने आगे के टॉपिक पर। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल कह रहा है, पहला एग्जाम्पल है आई कैन एक्सरसाइज डेली। यहाँ पे हमारा जो मॉडल रहेगा वो क्या रहेगा, कैन, यानी कि मैं, आई कैन एक्सरसाइज डेली, मैं डेली एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, यू शुड एक्सरसाइज डेली, तुम्हें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई कुड एक्सरसाइज डेली, जब मैं बच्चा था, चाइल्ड मतलब बच्चा था, आई कुड एक्सरसाइज डेली, मैं डेली जो है एक्सरसाइज कर सकता था। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रहेगा इस तरीके से हम इस चीज़ को देखेंगे और आगे देखते हैं। आगे हमारा जो यूज़ आएगा,
आगे हमारे पास आ रहा है यूज ऑफ कैन और कुड। तो कैन और जो कुड होता है, ठीक है, इसके बारे में अपन अभी देखते हैं। कैन और जो कुड है वो एक दूसरे के समान है, यानी कि ये अगर इसकी कैन जो है, कैन जो होता है वो उसकी प्रेजेंट टेंस होती है, ठीक है, और कुड जो होता है वो उसकी पास्ट टेंस होती है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम देखते हैं अभी। इसमें होता है एबिलिटी के लिए, ये होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और तीसरा होता है परमिशन के लिए। एबिलिटी मतलब आपकी कोई क्षमता है, एबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि कोई संभावना है। परमिशन जो है यानी कि आप किसी को परमिशन दे रहे हो, यानी कि परमिशन को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं किसी को, सॉरी ये इसका अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो अपन देखते हैं कैन। कैन का क्या रहेगा? कैन का रहेगा आई कैन रन फास्ट, यानी कि मैं तेज दौड़ सकता हूं। आई कैन रन फास्ट। सेकंड है कैन आई पार्क माई कार हेयर। तो पहला जो आएगा इसमें क्या आएगा? पहले में जो आएगी ये आपकी एबिलिटी आएगी, ठीक है। पहले में क्या है? पहले में आपकी एबिलिटी है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है? कैन आई पार्क माई कार हेयर। तो ये क्या कह रहा है? ये इसमें आपसे परमिशन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? परमिशन मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तीसरा जो है राहुल कैन कम टुमारो। राहुल कैन कम टुमारो। कैन का यानी कि ये क्या दिखा रहा है? ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। ये अपन यहां पे देखते हैं। अगला देखते हैं। देखो ये इसका क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट है। और तो ये क्या होगा? ये इसका पास्ट कुड। तो इसी को मैं दूसरे साइड में देखता हूं कि इसमें क्या कह रहा है? व्हेन आई वाज, क्या है? पास्ट टेंस का मतलब क्या रहेगा? वाज, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग आई कुड। यहाँ हम पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं या वाज वर्ड लगा रहे हैं, तो अपन यहाँ भी सेकंड फॉर्म या जो कुड होता है वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम पास्ट टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। आई कुड रन फास्ट, तो ये क्या होगा? पास्ट टेंस में हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या है? कुड। पहला कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट। यहाँ पे क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं, स्पेशली कुड का प्रयोग जो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो कुड यू प्लीज गिव योर पेन फॉर अ मिनट, ठीक है। अगला देखते हैं। ही कुड डू इट इफ ही ट्राइड हार्ड, यानी कि ये वो कर सकता था यदि वो मेहनत करता, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपने कैन और कुड को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आगे अपन चलते हैं। आगे हमारे पास जो आएगा वो आएगा यूज ऑफ मे एंड माइट, ठीक है। मे और माइट का प्रयोग जो है वो किस किस कंडीशन में किया जाता है? पॉसिबिलिटी दिखानी हो किसी चीज में, किसी को विश करना हो, या परमिशन लेनी हो। क्या क्या है? पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, विश मतलब कि आप किसी को विश कर रहे हो या किसी के दुआ कर रहे हो, यहाँ पे हम दुआ भी कह सकते हैं, या कोई विश जैसे अपन मांगते हैं कि गॉड ब्लेस यू, लाइक दैट। परमिशन यानी कि अनुमति, अनुमति। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है। कौन सी चीज है? जब हम परमिशन मांगेंगे ना, तो परमिशन जो होगी वो फॉर्मल होगी। फॉर्मल परमिशन यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। फॉर्मल परमिशन में क्या यूज कर देंगे? मे या माइट, ठीक है। अब देखते हैं मे का यूज, देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। मे आई कम इन, मे आई कम इन। जैसे हम क्लासेस में होते थे पहले, तो क्लास में अपन जब एंटर होते थे तो टीचर होता था, उससे अपन क्या कहते थे? सर मे आई कम इन। तो हम उनसे पोलाइट रिक्वेस्ट करते थे, यानी कि एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते थे। तो वो क्या करते थे? हम परमिशन मांगते थे। सेकंड क्या है? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या होगा? ऑप्टेटिव, ठीक है। तीसरा क्या है? इट मे रेन टुमारो, ये क्या है? पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हो सकती है। इट मे रेन टुमारो, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? पॉसिबिलिटी, है ना। तो पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं इट मे रेन टुमारो। अगला है इट मे नॉट बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, यहाँ पे क्या है? डाउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। एक तो हमारे पास मे परमिशन का, और दूसरा है डाउट का। इट मे नॉट बी ट्रू, हो सकता है कि ये झूठ हो, या इसका हम नेगेटिव सेंस देखेंगे, हो सकता है ये झूठ हो, या ये हो सकता है कि ये सच ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? मे आता है, ठीक है। यहीं पे माइट का यूज अपन देखते हैं। माइट का है माइट आई बोरो योर पेन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं। कैसी परमिशन ले रहे हैं? फॉर्मल
परमिशन ले रहे हैं। अभी आप ये चीज़ पूछोगे कि सर फॉर्मल परमिशन में हम मे का यूज़ जहाँ कर सकते हैं तो हमने मे माइट का क्यों किया? तो देखो मे जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो माइट होता है वो वही पास्ट टेंस का होता है। जैसे कैन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कुड जो होता है वो पास्ट होता है। इसी प्रकार जो मे और माइट है वो प्रेजेंट और पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ही माइट हैव सक्सीड, सक्सीड जो है वो थर्ड फॉर्म आती है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड वर्क हार्ड, तो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि यदि वह मेहनत करता, यदि वह मेहनत करता, ही हैड वर्क हार्ड, यदि वह मेहनत करता, ही माइट बी सक्सीड, हो सकता है कि वो सक्सेस उसको मिल जाती, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबिलिटी को दर्शाती है, ठीक है। तो आपके बारे में ये कोई ना कहे, इसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी है और अच्छे से मेहनत करनी है ताकि आपकी जो हार्ड वर्क है वो आपको सक्सेस दिलाए, ठीक है। अगले एग्जाम्पल के पास पहुंचते हैं। यू माइट सॉल्व दिस, यू माइट सॉल्व दिस। देखो यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन लेस प्रोबेबिलिटी है। ध्यान में रखने वाली चीज क्या है? लेस प्रोबेबिलिटी। यू माइट सॉल्व दिस। जैसे अपन किसी छोटे बच्चे को, हमारे रीट में जो आता है वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है या सी टेट वगैरह में होता है, तो जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें हम क्या करें कि यदि आपने उनको किसी ग्रेजुएशन लेवल का सवाल दे दिया और बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं? अपन ये कर सकते हैं कि यू माइट सॉल्व दिस, हो लेस प्रोबेबिलिटी है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे के ऊपर चलते हैं। अगला यूज हमारा आता है यूज ऑफ मस्ट। क्या आता है? यूज ऑफ मस्ट। तो यूज ऑफ मस्ट जो होता है वो मस्ट का यूज कहाँ का होता है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व के लिए होता है। नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता के लिए होता है। कंपल्शन यानी कि किसी चीज में हम बाध्यता कर रहे हैं उसके लिए होता है। ड्यूटी यानी कि कर्तव्य के लिए होता है। तो इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे अपन देखते हैं। यू मस्ट क्या है? यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, यानी कि इसमें क्या है? कंपल्शन दे रहा है कि आपको जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए, यानी कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है, इसमें है। तो इसमें क्या आएगा? कंपल्शन, ठीक है। कंपल्शन का भाव दे रहा है इसलिए अपन इसमें यूज करेंगे मस्ट का। दूसरा है मस्ट बी, वी मस्ट बी लॉयल टू अवर कंट्री। देखो हर किसी को अपनी कंट्री के लिए लॉयल होना चाहिए, कंट्री के लिए या किसी पर्सन के लिए जो भी आपका क्लोज है उसके लिए लॉयल होना चाहिए। तो ये आपकी क्या होती है? ये आपकी होती है ड्यूटी। तो ड्यूटी जहाँ पे आती है वहाँ पे अपन किसका यूज करते हैं? मॉडल का, वहाँ पे करते हैं मस्ट का, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। आई मस्ट गो टू कश्मीर इन समर। क्या है? कह रहा है आई मस्ट गो टू कश्मीर इन समर। तो हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं? हम इसमें डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, दृढ़ निश्चय दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि मुझे या मैं गर्मियों में कश्मीर जाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टार्ट देयर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ नेसेसिटी दिखाई जा रही है। क्या दिखाई जा रही है? नेसेसिटी दिखाई जा रही है कि स्टूडेंट्स जो होती हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको सुबह जल्दी जगना चाहिए और अपना कार्य स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? अपना नेसेसिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी। वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी। क्या होता है इसका मतलब? कि हमें पुअरों की और जो जरूरतमंद होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसमें क्या है? ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा ऑब्लिगेशन कहलाएगा, यानी कि दायित्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दायित्व कहलाएगा, ठीक है। तो यहां भी हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। यूज ऑफ शुड। शुड का यूज क्या होता है? शुड का यूज होता है सलाह के लिए। किसके लिए? एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। जैसे यू शुड टेक बाथ डेली। यू शुड टेक बाथ डेली। यहां पे क्या है? एडवाइस दी जा रही है। क्या की जा रही है? यहां पे एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, कि आपको डेली बाथ लेना चाहिए, यानी कि आपको डेली नहाना चाहिए। अब देखो सर्दियां हैं, कई बच्चे हैं जो नहीं नहाते हैं, फिर दांत खाज खुजली के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशल एडवाइस होती है क्या? यू शुड टेक बाथ डेली। तो यहां पे क्या होती है? सलाह।
दूसरा है यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ। क्या होता है, ये हमारे शुरू से हमारे बच्चे जब हम बच्चे थे तभी से हमने सुनते आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये क्या है, ये भी एक सलाह है। क्या है ये, क्या है, सलाह है। तो सलाह होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, यू शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम यूज़ ऑफ वुड। क्या होता है यूज़ ऑफ वुड। वुड का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी पोलाइट क्वेश्चन करना हो। पोलाइट क्वेश्चन मतलब आप किसी से पोलाइटली पूछ रहे हैं कि सर आपको ये चीज़ चाहिए, या आपको आपसे मैं ये चीज़ पूछ सकता हूँ, लाइक दैट, कि जो यहाँ पे पोलाइट क्वेश्चन हो। ठीक है, अनरियल सिचुएशन, की अनरियल सिचुएशन है, इसको अपन एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तीसरा है चॉइस एंड प्रेफरेंस, आपको कोई चॉइस दी जाए या कोई प्रेफरेंस दी जाए, वहाँ पे अपन किसका यूज़ करते हैं, वर्ड का यूज़ करते हैं। अगला क्या है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी कि आपका कोई पास्ट हैबिचुअल एक्शन है जिसको आप करते थे, तो वहाँ पे क्या आता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन में वुड का यूज़ होता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ये क्या है, पोलाइट क्वेश्चन है कि क्या आप एक कप टी पिएंगे या आप लेंगे, क्या आप एक कप टी जो है पसंद करते हैं, लाइक। ठीक है, तो उसमें क्या है, पोलाइट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं आई वुड लव टू विजिट मुंबई। ये क्या है, आई वुड लव टू विजिट मुंबई, यानी कि वो गया नहीं है, वो रियल सिचुएशन में नहीं है, वो वहाँ पे मुंबई में है नहीं, लेकिन उसको क्या है, मुंबई घूमना पसंद है। क्या है उसको, आई वुड लव टू विजिट मुंबई, यानी कि मुझे मुंबई घूमना पसंद है, तो वो क्या कहलाएगा, अनरियल सिचुएशन कहलाएगा। अगला देखते हैं ही वुड रेदर गो टू जेल और पे द फाइन। देखो, आप कई दीवारों पर लिखा होता है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, दुनिया ज़बरदस्ती जानबूझकर वहीं टॉयलेट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या लगता है, या तो आपको 2 माह की क्या होगी, जेल होगी। ठीक है, या फिर आपको क्या होगा, 200 रुपये फाइन लगेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे चॉइस है, या तो आपको फाइन लगाओ या फिर आपको क्या, जेल होगी। ठीक है, तो वही अगर चॉइस और प्रेफरेंस दी जाए, वहां पे क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं कि ही वुड रेदर गो टू जेल और पे द फाइन, या तो वो क्या पे कर दे फाइन को, या फिर वो जेल जाए, तो यहाँ पर कहेगा वुड का यूज करेंगे। अगला देखते हैं व्हेन आई वॉज ए बॉय आई वुड प्ले नियर द पार्क डेली। क्या है, पास्ट एक्शन है, व्हेन आई वॉज बॉय, यानी कि जब मैं लड़का था, यानी कि जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था। ठीक है, आई वुड, ठीक है, आई वुड पास्ट टेंस में आ रहा है, तो आई वुड प्ले नियर द पार्क एवरी डे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट हैबिचुअल एक्शन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है मॉडल, ये यहाँ पे शुड तक हमारे वुड तक हमारे पास ये कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ पर बारीकी से समझाई गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।